हमें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन कहानी पिछले ही भाग से स्टार्ट हो रही है। तभी बीजल ने कहा, लेकिन क्या? काजल बोलो। काजल ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगे। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहाँ से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाज़ा खटखटाने लगे। प्रिया और बीजल दोनों खड़े हो गए और साथ ही साथ रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। बीजल ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी प्रिया ने बोला, वो काजल कहाँ चली गई? वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, क्या काजल? काजल यहाँ पर आई थी? तभी प्रिया और बीजल ने कहा, जी काजल, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? वार्डन ने कहा, फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हाँ हमें सुनाई। उसने उसकी कहानी पर ये सब आपको कैसे पता चला? तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आपको केवल हमारे पाँच के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वह सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। गौरव ने पूछा, इसका मतलब क्या है? वार्डन ने कहा कि इसका मतलब आज तो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं, बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत। वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। वो तो केवल अपनी कहानी बताती है, जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिया ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ? वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई? वार्डन ने कहा कि उसको तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वह डरा कर टेरेस पे ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक ही बार दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहाँ पर मत जाना। और उन्होंने रोहन और गौरव से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से तुरंत। गौरव और रोहन वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया और विजल से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, यह सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ वो सब
दोनों ने कहा अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे प्रिया और बीजल भी इतनी रात को सो जाते हैं। नोट: बारिश की वो रात। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी बारिश की वो रात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, कौन सी कहानी की लाइन आपको सबसे बेस्ट और अट्रैक्टिव लगी। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना ना भूलें कि आपको कैसी स्टोरी पसंद है, कौन सी कहानी सुनना पसंद करते हैं। जो आप कहानी बोलेंगे उसी कहानी पे हम वीडियो बनाएंगे आगे चल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। किंग्स ऑफ स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को।